इस्लामाबाद में कई हफ्तों से सियासी हलचल में काफ़ी तेज़ी आ गई थी और वो हलचल थी 26वीं आईनी तरमीम के बारे में। और फिर कुछ बातें ये आ रही थी कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आर्मी तरमीम जो है वो भी पेश की जा सकती है, लेकिन हुकूमत ने तमाम लोगों को सरप्राइज दे दिया और वो सरप्राइज बिल की सूरत में था। और जैसा कि हमने देखा कि कल नेशनल असम्बली से यानी कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत की जानिब से 6 अहम बिल पास किए, और जिसमें से सबसे अहम जो बिल था वो था फोर्सेस की जो एज है यानी लिमिटेशन है या जो उनकी मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी की जो बिल था वो सबके लिए सरप्राइजिंग था। इसके साथ साथ इसमें जो है वो जजेस की तादाद में इजाफे का भी बिल था। तो ये जो सियासी हलचल इस्लामाबाद में इस वक्त जारी थी वो उन तमाम बिल्स के मंजूर होने के बाद इस वक्त वो हलचल जो है वो ख़त्म हो गई है और इस वक्त इस्लामाबाद में अब सियासी लिहाज से देखा जाए तो खामोशी हो गई है। आज भी कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया था, लेकिन उस कौमी असम्बली इजलास में कोई भी वज़ीर मौजूद नहीं था और जो कोरम था वो भी वहाँ देखा जा सकता था कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था उस कोरम में। और कुछ जो है वो चंद मिनट ही वो कोरम जो है वो इसका इजलास जारी रहा और फिर उसके बाद गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया था, जबकि कल ही सेनेट का इजलास जो है वो मुलतवी किया गया। और आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में, अगर मैं उसके हवाले से बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उमर अयूब और शिबली फराज ने उसमें शिरकत की और ये समझा जा रहा था कि अब आईनी बेंच का जो सरबराह है वो कौन होगा। और फिर जो फैसला हुआ इजलास ख़त्म होने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो है उस आईनी बेंच के सरबराह हुए और 7 रुकनी बेंच पे ये जो बेंच है वो बनाया गया। इसकी अगर अंदरूनी कहानी के बारे में बात बताऊं तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब और शिबली फराज ने वहाँ पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी उठाए और कहा कि जो हमारे लोग हैं यानी जो इस जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए जो लोग हैं वो तो पूरे हैं ही नहीं, क्योंकि अगर वोटिंग देखी जाए तो 12 लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो 6 ने मुखालफत की और 6 ने जो है वो हिमायत की। लेकिन फिर आईनी बेंच के जो सरबराह है वो जस्टिस अमीनुद्दीन कैसे बने, वो इस तरह बने कि उन्होंने ख़ुद भी अपना एक वोट जो है वहाँ पर शामिल किया। तो इस तरह वो यानी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो है वो उस बेंच के सरबराह बने और इस बेंच जो है वो तश्कील दिया गया। लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ वो सामने आई वो थी चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब की जानिब से कि उन्होंने आईनी बेंच को जो है वो इख्तिलाफ़ किया। इसके साथ साथ उमर अयूब, शिबली फराज उन्होंने भी इसके साथ साथ इख्तिलाफ़ किया। तो फ़िलहाल इस्लामाबाद में जो सियासी सरगर्मियाँ है वो ये है, लेकिन कुछ हफ्तों तक ये सियासी सरगर्मियाँ जो है वो खामोश रहेगी, हलचल नहीं होगी। लेकिन तहरीक इंसाफ कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं कि वो अगला लाएमल अपना क्या करेंगे, शायद वो जल्द से जुलूस जो है वो उसका आगाज़ करे या एहतजाज करे। ये क्या होता है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलता है, लेकिन हुकूमत जो करना चाहती थी उन्होंने वो कर लिया है।